अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 7 से आगे जो टाइप है वो हमारे पास तीसरी टाइप है जिसमें रेसिप्रोकल इक्वेशन है, लेकिन ये हमारे पास x प्लस 1 ओवर x टाइप की हैं, जहाँ पर हम सबसे पहले एक वैल्यू को y की इक्वल ले लेंगे। लेट x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू y होल स्क्वायर। अब जब हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले को, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये स्क्वायर न्यूमरेटर पर भी होगा और डिनोमिनेटर पर भी होगा। 1 का स्क्वायर 1 के ही इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये इक्वल है वाई स्क्वायर के। अब हमें वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। हमें 2 यहाँ पर रिक्वायर नहीं है, तो इसको हम इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे। यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। 2 यहाँ पर ऐड हो रहा था, राइट हैंड साइड पर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 2 है, और x प्लस 1 और x की वैल्यू हमारे पास y है। ये हमारे पास पहली वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है। पुट एंड 2 इन हमारे पास जो पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन 1, इसके अंदर हम पुट कर लेंगे x प्लस 1 और x की वैल्यू भी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी। ये हमारे पास बन जाएगी 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 16 मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू है y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई विद वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर और 3 मल्टीप्लाई विद माइनस 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और 3 2 जार 6 माइनस 16 मल्टीप्लाई विद y 16y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 6 और प्लस 26 माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे यानी सब्ट्रैक्शन होगी। 26 में से 6 निकालेंगे तो 20 रह जाएगा। 3y स्क्वायर माइनस 16y, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं y की पावर के लिहाज से, प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद लास्ट टर्म 3 मल्टीप्लाई विद 20, ये इक्वल होते हैं 60 के। उसके बाद माइनस 16 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 16 आना चाहिए। माइनस 6 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 16 और माइनस 6 मल्टीप्लाई विद माइनस 10 इज इक्वल टू 60। मल्टीप्लिकेशन के अंदर माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस प्लस हो जाएंगे और 6 10 आर 60। ये हमारे पास बन जाएगी वैल्यू 3y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 10y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स के अंदर 3 कॉमन है, 3 1 जार 3 एंड 3 2 जार 6, और उसके बाद y कॉमन है तो 3y हम कॉमन ले लेंगे। इनसाइड रह जाएगा y, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 1 और y स्क्वायर से y कॉमन लिया तो y रह जाएगा। 1 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू y, और 6 में से हमने 3 कॉमन लिया तो 2 रह जाएगा और y में से y कॉमन लिया तो इनसाइड 1 रह जाएगा।
और 2 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर -10 कॉमन है, 10 1 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20, क्योंकि जो प्लस है ये भी माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। तो यहाँ पर दो माइनस मौजूद हैं, एक हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से -10 हमने कॉमन लिया तो इनसाइड y रह जाएगा, और इस प्लस में से एक माइनस हमने कॉमन लिया तो अंदर माइनस रह जाएगा, और 20 में से 10 कॉमन लिया तो इनसाइड 2 रह जाएगा, और ये इक्वल है 0 के। अब y - 2 दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, तो y - 2 को हम कॉमन ले लेंगे, इनसाइड रह जाएगा 3y - 10, 3y - 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं, इधर y - 2 इज इक्वल टू 0 और 3y - 10 इज इक्वल टू 0। अगर y - 2 0 की इक्वल है तो तब y की वैल्यू हमारे पास होगी 2। -2 को जब राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3y इज इक्वल टू 10, -10 राइट साइड पर जाकर +10 हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगी। अब 3 यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3। अब हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई हैं, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो x की वैल्यू थी, और हमने y को इक्वल लिया था x प्लस 1 और x के। तो दोबारा इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू x प्लस 1 और x। पहली कंडीशन के अंदर x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 2। अब हमने यहाँ पर दूसरे टाइप की जो हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन थी वो वाला यहाँ पर हमने मेथड करना है कि डिनोमिनेटर को हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर x है, तो x ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पर x से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x, x इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, x मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर, और x मल्टीप्लाई विद 1 ओवर x, यहाँ पर प्लस में लिख देता हूँ x इंटू 1 ओवर x इज इक्वल टू 2x। यहाँ पर ये x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। अब इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम 2x को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे, और इसको x की पावर के लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, -2x प्लस 2x जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो -2x हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 मल्टीप्लाई विद 1 होते हैं, हमने -2 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आए और ऐड करें तो -2 आए, -1 इज इक्वल टू -2, और -1 मल्टीप्लाई विद -1, 1 1 जार 1, और प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स के अंदर यहाँ पर x कॉमन है तो x हम कॉमन ले लेंगे, इनसाइड रह जाएगा x माइनस 1, x कॉमन लिया तो 1 रह जाएगा यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट। दूसरी दो टर्म्स के अंदर -1 कॉमन है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट भी -1 है, और यहाँ पर जो 1 मौजूद है ये माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस, तो यहाँ से माइनस हम -1 कॉमन ले लेंगे, इनसाइड रह जाएगा x, और प्लस से माइनस कॉमन लिया तो इनसाइड -1 इज इक्वल टू 0। अब x -1 दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, x -1 हम कॉमन ले लेंगे, इनसाइड रह जाएगा x -1, ये इक्वल है 0 के। अब x -1 इंटू x -1 होल स्क्वायर बन जाएगा और ये इक्वल है 0 के। अब हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास
x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर x माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास x माइनस वन होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 0 अंडर द रूट। तो ये यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। x माइनस वन इज इक्वल टू 0 का जो स्क्वायर रूट है वो 0 ही है। तो ये हमारे पास x माइनस वन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब माइनस वन को इक्वेशन के राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो प्लस वन हो जाएगा। x की जो पहली वैल्यू आएगी वो हमारे पास 1 होगी, यानी दोनों कंडीशंस के अंदर हमारे पास 1 ही आता है इसमें जो सोल्यूशन सेट बन रहा है, क्योंकि x माइनस वन ये इक्वल हो 0 के, तब भी हम इसको राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो 1 हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन में भी x माइनस वन है, दूसरी कंडीशन में भी 1 ही हो जाएगा। तो x का जो पहला यहाँ पर सॉल्यूशन सेट है वो सिर्फ 1 ही है। उसके बाद हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे कि y इज इक्वल टू 10/3। ये हमारे पास y की दूसरी वैल्यू आई थी, y इज इक्वल टू 10/3। अब हम पुट कर लेंगे, पुट y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3। यहाँ पर भी हम सेम वही मेथड करेंगे, डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे। तो डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हमें इक्वेशन के दोनों साइड पर डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज मौजूद हैं उनको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3x। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3x इंटू x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3 मल्टीप्लाई विद 3x। 3x मल्टीप्लाई विद x 3x स्क्वायर, और 3x जब x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x x के साथ कट जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई विद 1 3 हो जाएंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 10 मल्टीप्लाई विद x 10x बन जाएंगे। अब हम 10x को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद लास्ट टर्म, 3 मल्टीप्लाई विद 3 ये इक्वल होते हैं 9 के। अब माइनस 10 के ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9 आए और ऐड करें तो माइनस 10 आए। माइनस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 10, और माइनस 1 मल्टीप्लाई विद माइनस 9 इज इक्वल टू प्लस 9। माइनस माइनस प्लस हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन के अंदर। इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स के अंदर 3 कॉमन है और x कॉमन है। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन लिए तो 1 बच जाएगा, और x स्क्वायर में से x कॉमन लिए तो x बच जाएगा। 1 मल्टीप्लाई विद x इज इक्वल टू x। और यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, 3 3 जार 9, इनसाइड 3 बच जाएगा, और x कॉमन लिए तो 1 बच जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई विद 3 इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर माइनस 1 कॉमन है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट भी माइनस 1 है, और यहाँ पर भी माइनस 1 मौजूद है, क्योंकि माइनस 3 मल्टीप्लाई विद माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 3। तो माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे, इनसाइड रह जाएगा x माइनस 3 इक्वल है 0 के। अब x माइनस 3 दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, तो x माइनस 3 हम कॉमन ले लेंगे, इनसाइड रह जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो कंडीशंस होगी, इधर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस 3 0 की इक्वल है तो x की वैल्यू होगी 3, और अगर यहाँ पर 3x माइनस 1 0 की इक्वल है तो 3x इक्वल हो जाएगा 1 के। माइनस 1 राइट साइड पर जाएगा तो प्लस 1, और 3 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा।
तो ये हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। पहली वैल्यू 1 थी, दूसरी 3 और तीसरी हमारे पास जो वैल्यू आई है ये 1/3 है। सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा उसमें x की एक वैल्यू 1 है, दूसरी 3 है और तीसरी 1/3 है। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 8। इसके अंदर हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चेंज करना है। तो दोनों वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1/x हैं। तो लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। जहाँ पर x प्लस 1/x है वहाँ पर हम y पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 1/x, यहाँ पर y आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 10 इंटू वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0। वाई होल स्क्वायर, स्क्वायर अंदर वैल्यू पर आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद लास्ट टर्म, 1 मल्टीप्लाई विद 16 इज इक्वल टू 16 और माइनस 10 के अब हमने ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस 10 आना चाहिए। ये है -2 एंड -8 इज इक्वल टू -10। -2 मल्टीप्लाई विद -8 इज इक्वल टू 2 8 जार 16 और माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस प्लस हो जाएंगे। इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स के अंदर y कॉमन है तो y हम कॉमन ले लेंगे, इनसाइड रह जाएगा y माइनस 2। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर 8 कॉमन है और साथ माइनस कॉमन है तो यहाँ से माइनस से 8 कॉमन लिया, इनसाइड y रह जाएगा, प्लस से माइनस कॉमन लिया तो माइनस और 16 में से 8 कॉमन लिया तो 2 रह जाएगा। 2 8 जार 16 होते हैं, इक्वल है 0 के। अब y माइनस 2 दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है तो y माइनस 2 को हम कॉमन ले लेंगे, इनसाइड रह जाएगा y माइनस 8 और इक्वल है 0 के। अब यहाँ पर दो कंडीशंस होंगी, इधर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर y माइनस 2 0 की इक्वल है तो y इज इक्वल टू 2, -2 राइट साइड पर जाएगा तो +2 हो जाएगा और यहाँ पर y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। हमारे पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब सबसे पहले हम पहली वाली वैल्यू में y इज इक्वल टू 2 यहाँ पर पुट कर लेते हैं वैल्यू y की, पुट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। अब सेम हमने दूसरी टाइप की तरह यहाँ पर डिनोमिनेटर खत्म करना है तो डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x। x के साथ हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी x इंटू एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। एक्स मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर और x जब 1/x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x और x कट जाएंगे, 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद x 2x। इस स्टेप में यहाँ पर कर भी देता हूँ, जब x मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x के साथ तो ये दोनों कट जाएंगे और 1 बच जाएगा यहाँ पर। अब ये इक्वल हो जाएंगे x स्क्वायर, 2x को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने -2 कैसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद लास्ट टर्म 1 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 1 और -1 इज इक्वल टू -2। अब -1 मल्टीप्लाई विद -1 इक्वल होते हैं 1 के, तो इसके जो दो फैक्टर बनेंगे, पहला फैक्टर होगा -x और दूसरा भी -x। x स्क्वायर -x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स के अंदर x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, इनसाइड रह जाएगा x माइनस 1, और दूसरी टर्म्स के अंदर माइनस 1 कॉमन है तो इनसाइड x माइनस 1 रह जाएगा और इक्वल है 0 के। अब x माइनस 1 दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी इनसाइड x माइनस 1 रह जाएगा और इक्वल है 0 के। अब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। x माइनस 1 और x होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 0 अंडर द रूट। यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब माइनस 1 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा। x की जो पहली वैल्यू आ जाएगी वो 1 होगी। अब उसके बाद y की दूसरी वैल्यू थी y इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास y की दूसरी वैल्यू आई थी। पुट x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से हमने डिनोमिनेटर खत्म करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x, तो x इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स, एक्स मल्टीप्लाई विद एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर x मल्टीप्लाई 1 ओवर x और x कट जाएंगे, प्लस 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 8x। अब 8x को हम लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई 1। अब हमने 8 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आए और ऐड करें तो 8 आए, तो ऐसे कोई भी दो फैक्टर नहीं है, इसलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1, क्योंकि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट 1 है, और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट, और c इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू है माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4, और a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अब ये हमारे पास इक्वल हो जाएंगे x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 8 प्लस माइनस माइनस 8 मल्टीप्लाई विद माइनस 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 8 8 जार 64, और माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 1, 4 1 जार 4 एंड 4 1 जार 4, तो माइनस 4 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जार 2 होते हैं। अब x इक्वल हो जाएगा 8 प्लस माइनस 60 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2। अब चूंकि 60 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट से कंप्लीट बाहर नहीं आ सकता, इसलिए हम इसके ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे जिनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 15 मल्टीप्लाई विद 4 इज इक्वल टू 60, और 4 यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है और 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 15 अंडर द रूट मल्टीप्लाई विद 4 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2। अब x इक्वल हो जाएगा
8 प्लस माइनस 4 अंडर रूट, ये हमें पता है कि इसका जो स्क्वायर रूट है 4 का ये 2 होता है, इंटू स्क्वायर अंडर द रूट, उसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 15 अंडर द रूट के साथ डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर 2 कॉमन है, x इज इक्वल टू 2 हम कॉमन ले लेंगे, इनसाइड रह जाएगा 4 प्लस माइनस, अब 2 यहाँ से कॉमन लिए तो 1 रह जाएगा, 1 मल्टीप्लाई विथ 15 अंडर द रूट, 15 अंडर द रूट ही होगा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर ये 2 जो डिवाइड हो रहा है और ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों कट जाएंगे, तो x इक्वल हो जाएगा 4 प्लस माइनस 15 अंडर दी रूट। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा उसमें सबसे पहले x की जो वैल्यू आई है, पहली जो वैल्यू आई है x की वो 1 है, उसके बाद x की जो दूसरी वैल्यू आई है वो हमारे पास 4 प्लस 15 अंडर द रूट और 4 माइनस 15 अंडर द रूट, ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। अब आते हैं पार्ट 9 की तरफ। तो पार्ट 9 में रेसिप्रोकल इक्वेशन के अंदर सबसे पहले हम एक वैल्यू को, यहाँ पर जो लीनियर रेसिप्रोकल वैल्यू है इसको हम इक्वल ले लेंगे y के, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू y। अब हम दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू y होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 1 माइनस 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और एक्स स्क्वायर बन जाएगा और इक्वल है वाई स्क्वायर के। अब माइनस 2 हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसको हम इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। अब हम ये वैल्यूज पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ओवर एक्स एंड वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 और उसके बाद माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं, तो ये दोनों की सिंबल माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएंगी, वाई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस वाई और माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सिंबल माइनस की ही लगेगी। उसके बाद हम इनको फैक्टराइज करेंगे, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म, 1 6 6। अब 1 के ऐसे दो फैक्टर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और अगर इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 2 आना चाहिए, माइनस 1 आना चाहिए। तो ये फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई विथ 3 इज इक्वल टू 6 और 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। तो इक्वल हो जाएंगे वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2y माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स के अंदर y कॉमन है तो y हम कॉमन ले लेंगे, इनसाइड रह जाएगा y प्लस 2, और इन दोनों टर्म्स के अंदर माइनस 3 कॉमन है, माइनस 3 यहाँ से कॉमन लिया तो इनसाइड y रह जाएगा, और माइनस से माइनस कॉमन लिया तो प्लस रह जाएगा, और 6 से 3 कॉमन लिया तो 2 रह जाएगा, और इक्वल है 0 के। अब y प्लस 2 दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है तो y प्लस 2 को हम कॉमन ले लेंगे, इनसाइड रह जाएगा y माइनस 3 इक्वल है 0 के। अब यहाँ पर दो कंडीशन होगी, इधर y प्लस 2
इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर y प्लस 2 0 की इक्वल है तो तब y की वैल्यू होगी -2, यानी +2 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो -2 हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन के अंदर y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, -3 जब राइट साइड पर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब हम पहली वाली वैल्यू के अंदर पुट कर लेते हैं y की वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू x प्लस x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x, तो ये इक्वल हो जाएगा x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू -2। अब सेम उसी तरह हमने यहाँ से डिनोमिनेटर खत्म करना है, तो दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x, तो ये इक्वल हो जाएंगे x इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स, x मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर, और x जब 1 ओवर x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कट जाएंगे दोनों आपस में, -1 रह जाएगा, इक्वल हो जाएंगे -2x के। -2 को इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो +2 हो जाएगा, +2x -1 इज इक्वल टू 0। अब 1 मल्टीप्लाई विद -1 होते हैं -1। अब 2 के हमने ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -1 आए और ऐड करें तो 2 आना चाहिए, तो ऐसे कोई भी दो फैक्टर नहीं है। हम इनको कंपेयर कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -1। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस इंटू b की वैल्यू है 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू है -1 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अब x इक्वल हो जाएगा -2 प्लस माइनस 2 2 जार 4 और 4 मल्टीप्लाई विद 1, 4 1 जार 4 और फिर -4 मल्टीप्लाई विद -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 1 जार 4 हो जाएंगे अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2 1 जार 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 8 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2। अब x इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसीलिए अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसके हम दो फैक्टर बनाएंगे जिनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर हो। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, -2 प्लस माइनस 4 अंडर द रूट मल्टीप्लाई विद 2 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2। अब 4 अंडर रूट जब यहाँ पर स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो 2 स्क्वायर इक्वल होता है 4 के, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 यहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। x इज इक्वल टू -2 प्लस -2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 अंडर द रूट के साथ डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर 2 कॉमन है, -2 कॉमन है, तो x इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, इन साइड रह जाएगा -1 प्लस माइनस 1 रह जाएगा और 1 मल्टीप्लाई विद 2 अंडर द रूट इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल रह जाएगा -1 प्लस माइनस 2 अंडर द रूट। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी पहली। -1 प्लस माइनस 2 अंडर द रूट। उसके बाद x की दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y को इक्वल ले लेंगे यहाँ पर x माइनस 1 ओवर x के, और y की दूसरी वैल्यू आई थी 3,
y इज इक्वल टू 3. पुट x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू y. यहाँ पर हम पुट कर लेंगे x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3. सेम उसी तरह डिनोमिनेटर को खत्म करेंगे तो दोनों साइड पर हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय x. x मल्टीप्लाई विद x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विद x. x मल्टीप्लाई विद x x स्क्वायर, और यहाँ पर x जब 1 ओवर x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों कट जाएंगे, -1 रह जाएगा, इक्वल है 3x के. अब 3x को हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब 1 मल्टीप्लाई विद 1 ये -1 के इक्वल होंगे. अब 3 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आए और ऐड करें तो -3 आना चाहिए. तो ऐसे कोई भी दो फैक्टर नहीं है. x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करेंगे. a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -1. क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2a. इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे. x इज इक्वल टू माइनस इंटू -3 प्लस माइनस -3 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1. अब इसके बाद हम इनको सिंप्लीफाई कर देंगे. x इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस प्लस हो जाएंगे 3 प्लस -3 का स्क्वायर 9 होता है, और उसके बाद -4 मल्टीप्लाई विद -1 4 1 जार 4 और प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे 4 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विद 1 2. तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 13 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2. अब चूंकि 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, और ना ही इसके कोई दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 13 आए और उनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी. सॉल्यूशन सेट जो बनेगा ये इक्वल होगा x की एक वैल्यू हमारे पास आई है -1 प्लस माइनस 2 अंडर द रूट, और दूसरी वैल्यू है 3 प्लस माइनस 13 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2. ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे जिन इक्वेशन को हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चेंज करेंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे.